हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप 2 की परीक्षा में आए हुए कंप्यूटर के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये हमारा मॉडल सेट एक रहेगा। ऐसे कम से कम 10 से 12 सेट रहेंगे, रोज मैं कराऊंगी। इससे आपके कंप्यूटर की प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चन की। और जो प्रीवियस ईयर्स हैं उससे आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने हैं। प्लेलिस्ट बना दूंगी कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट नाम से, तो आप उससे कंप्यूटर के देखते जाइएगा। ऐसे ही मेरा मैथ्स और रीजनिंग का चल रहा है और प्रबंधन का चल रहा है। हिंदी के भी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई रही हूँ। बाकी हमारी क्लासेस चली रही हैं। कंप्यूटर की क्या होता था, मैं अलग अलग टॉपिक करवाए मैंने, जैसे एक्सेल के करवाए, वर्ड्स की करवाए। लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन किस प्रकार आए इसका पैटर्न भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी भी आपके पास लगभग 20 दिन है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर उनके 15 से भी आपका एग्ज़ाम होगा, वैसे तो लगभग 2 महीने एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कभी किसका एग्ज़ाम हो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो हम पेपर कर रहे हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप का लेबर इंस्पेक्टर और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए कर रहे हैं। 2017 का ये पेपर है, 12 जनवरी को आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है MIME किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो MIME, यहाँ का MIME का फुल फॉर्म आपको बताना है। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सचेंज, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल ईमेल, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एंड मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्स्ट्रा। तो MIME किसके लिए प्रयुक्त होता है। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस के लिए प्रयुक्त होता है क्या, MIME। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से HTML के लिए सही कमेंटिंग फॉर्म कौन सा है। HTML के लिए, तो देखो HTML की जब हम सही कमेंटिंग फॉर्म लिखते हैं तो ये इस प्रकार से होता है, एंड लेस देन। तो ये वाला जो आपका होगा HTML का सही कमेंटिंग फॉर्म होगा, मतलब कमेंट करने वाला। तो कमेंटिंग फॉर्म ये होगा, ये सिंबल याद रख लीजिएगा, ये HTML में सही कमेंटिंग फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सी विशेषता ग्राफिकल इफेक्ट जैसे कि स्कैविंग, शैडोइंग, रोटेटिंग, स्ट्रेचिंग, 3 डायमेंशनल इफेक्ट वाली विविध आकृतियों तथा रंगों से युक्त ड्राइंग, डेकोरेटिव टेक्स्ट बनाने में सहायक है। स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या फॉन्ट इफेक्ट। तो ये है जिसके कारण आप शैडोइंग, रोटेटिंग, स्ट्रेचिंग, 3 डायमेंशनल इफेक्ट बना सकते हो, वो है वर्ड आर्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वर्ड आर्ट हो जाएगा। अगला है, एक्सेल में आप कॉलम कैसे डिलीट करेंगे। पहला लिखा है, आप जिस कॉलम हेडिंग को डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड टूल बार पर डिलीट रो बटन को क्लिक करेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। आप जिस कॉलम हेडिंग को डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके मेनू से इंजर्शन डिलीट को सिलेक्ट करेंगे। ये भी नहीं होगा। आप जिस रो हेडिंग को डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके मेन्यू से एडिट डिलीट को सिलेक्ट करेंगे, या आप जिस कॉलम हेडिंग को डिलीट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू से सिलेक्ट करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप जिस कॉलम हेडिंग को डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा, मेन्यू से आप डिलीट उठाएंगे और उसको डिलीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रकार की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ACLS का फुल फॉर्म होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो 2 प्रकार की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में कौन सी होती है, स्टैंडर्ड, IEEE, एक्सटेंडेड या स्पेशलाइजेशन। तो कौन सी होती है, स्टैंडर्ड और IEEE होती है। कौन सी होती है, स्टैंडर्ड और IEEE होती है। अगला है, मेल मर्ज ऑपरेशन करने के लिए इनमें से किस कंपोनेंट का होना आवश्यक नहीं है। मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड्स या वर्ड फील्ड्स। देखो, मेन डॉक्यूमेंट का होना तो आवश्यक है क्योंकि उसी से ही मर्ज करेंगे। डेटा सोर्स का भी होना आवश्यक है, मर्ज फील्ड का भी होना आवश्यक है, वर्ड फील्ड का होना आवश्यक नहीं है। मेल मर्ज ऑपरेशन के लिए किसका होना आवश्यक नहीं है, वर्ड फील्ड का होना आवश्यक नहीं है। अगला है, ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑफ डाटा नेटवर्क में क्या फ्लो कंट्रोल का एक प्रकार है, बफरिंग, कट थ्रो, विडोइंग या कंजेशन अवॉइडेंस। तो देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल और डाटा नेटवर्क में फ्लो कंट्रोल का एक प्रकार बफरिंग भी है, विडोइंग भी है और कंजेशन अवॉइडेंस भी है। क्या नहीं है, कट थ्रो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर है, कट थ्रू इसका आंसर नहीं होगा। अगला है, MS पावर पॉइंट 2007 में आप हैंड आउट में हेडर और फुटर कैसे ऐड करोगे। तो अगर आपको हैंड आउट में हेडर और फुटर ऐड करना है तो आप क्या करोगे, व्यू पेज सेटअप, व्यू हेडर फुटर, व्यू हैंड आउटर मास्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो MS पावर पॉइंट में अगर आपको हैंड आउट में हेडर फुटर ऐड करना है तो आप व्यू हैंड
व्यू हैंडआउट मास्टर को करोगे, किसको करोगे, व्यू हैंडआउट मास्टर पर ऐड करोगे। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, आप डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियां कैसे निकालेंगे। मेन्यू से फाइल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके प्रिंट टेक्स्ट बॉक्स के कॉपीज से 3 टाइप करेंगे। मेन्यू से फाइल प्रिंट सिलेक्ट करके कॉपीज टेक्स्ट बॉक्स के नंबर में 3 टाइप करेंगे। यही आपका सही हो जाएगा कि अगर आपको डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियां प्रिंट करनी है तो आप क्या करेंगे, मेन्यू से फाइल पर जाएंगे, वहाँ फाइल में आपको प्रिंट पर सिलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए कॉपीज टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। कॉपीज टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो नंबर कॉपीज आएगा, कॉपीज़ के टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, जितनी कॉपी निकालना है उतना टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 निकालना है तो 3 टाइप करेंगे। तो इस प्रकार से आप निकाल पाओगे। क्या करेंगे, पहले मेनू से फाइल प्रिंट सिलेक्ट करेंगे और कॉपीज टेक्स्ट बॉक्स से के नंबर से 3 टाइप करेंगे। बाकी आपके पास ये ऑप्शन आएगा Ctrl+P+3, ये कुछ नहीं दबाएंगे। अगला है, यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे। यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप कमांड करेंगे डिस्क कॉपी का। यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो किस कमांड का उपयोग करेंगे, डिस्क कॉपी का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, HTML में आई फ्रेम का क्या उपयोग होता है। देखो फ्रेंड, आई फ्रेम HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और ये वेब पेज के लिए होता है। तो जब वेब पेज की बात आ रही है HTML में तो ये वेब पेज का ही इसका ऑप्शन होगा। तो देखो, पहला एक लिंक के भीतर एक लिंक डिस्प्ले करने के लिए, एक टेबल के भीतर टेबल डिस्प्ले करने के लिए, पिक्चर के भीतर पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए, एक वेब पेज के भीतर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, HTML में एक वेब पेज के भीतर एक वेब पेज डिस्प्ले करने की। जब भी वेब पेज वाला ऑप्शन हो और HTML हो तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड हैट द्वारा किस हार्डवेयर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं किया जाता है। स्पार्क, अल्फ़ा, IBM कंपैटिबल या मैकिन्टोश। तो मैकिन्टोश को सपोर्ट नहीं किया जाता। रेड हैट द्वारा किस हार्डवेयर आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं किया जाता, मैकिन्टोश को सपोर्ट नहीं किया जाता। किसको, मैकिन्टोश को सपोर्ट नहीं किया जाता। HTML में सेल पैडिंग क्या होता है। HTML में इसके द्वारा क्या होता है कि खूबसूरती को भी बढ़ाया जाता है, स्पेस जो लाइन स्पेसिंग होती है उसको भी एडजस्ट किया जाता है। तो क्या होता है सेल पैडिंग, सेल कंटेंट तथा बॉर्डर्स के मध्य स्थान, सेल कंटेंट तथा हेडिंग्स के मध्य स्थान, सेल कंटेंट तथा फॉर्मेटिंग के मध्य स्थान या सेल कंटेंट तथा विवरण के मध्य स्थान। तो जो सेल पैडिंग होता है वो सेल कंटेंट तथा बॉर्डर्स के मध्य स्थान होता है। क्या होता है सेल पैडिंग, कंटेंट तथा बॉर्डर्स के मध्य स्थान को बताता है सेल पैडिंग। अगला है, MS वर्ड में लीगल डॉक्यूमेंट में रेफरेंसेस या अथॉरिटीज़ के साथ साथ अपतरणों पर आधारित उन पेजों की संख्या को भी सूचीबद्ध करता है जिन पर रेफरेंसेस दिखाई देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ या उपरोक्त सभी। तो जो लीगल डॉक्यूमेंट में रेफरेंसेस या ऑथोरिटी के साथ पेजों की संख्या को सूचीबद्ध करता है वो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ कहलाता है। अगला है, क्या एसोसिएटिव मेमोरी से संबंधित है। CPU द्वारा निर्मित डेटा का एड्रेस, प्रयोक्ताओं द्वारा निर्मित प्रेषित डेटा का एड्रेस, किसी प्रकार के एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात डेटा या कंटेंट एक एड्रेस के रूप में उपयोग होता है, डेटा क्रमिक रूप में उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, किसी प्रकार के एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात डेटा या कंटेंट एक एड्रेस के रूप में उपयोग होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वह पूरा अपडेट मिलता रहेगा वहाँ पे। ये और इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। 6260190944 से आप मुझे व्हाट्सअप पर हाय लिखकर और अपना नाम लिखकर भेज दीजिए। इससे आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपने इंस्टा पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 से आप मेरी इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स में किस कमांड का उपयोग एक फाइल में
स्टैंडर्ड आउटपुट सेव करने के साथ साथ इसे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो लाइनक्स में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? टी कमांड का उपयोग। लाइनक्स में किस कमांड का उपयोग एक फाइल में स्टैंडर्ड आउटपुट सेव करने के साथ साथ इसे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? टी कमांड के उपयोग से किया जाता है। अगला है वह स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो प्रयोक्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, निम्न के रूप में वर्गीकृत रहता है। वह स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो प्रयोक्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन उपयोग करने की सुविधा देता है। तो जो विशिष्ट एप्लीकेशन उपयोग करने की सुविधा देता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम वह स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है जो प्रयोक्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये मेरी प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है। 1463 प्लस MCQ है। इसमें 90 रुपये की ये PDF है। अगर आप ये प्रबंधन की MCQ लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। इसमें 1500 प्लस MCQ है। अगस्त से 2022 से जनवरी 2023 तक। इससे आप लगातार जो जैसे जैसे प्रश्न अभी व्यापम में आपका ही पूछ रहा है, सभी प्रकार के प्रश्नों की इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम डैश में प्रायोरिटी नंबर के आधार पर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो प्रोग्राम किस सिस्टम में प्रायोरिटी नंबर के आधार पर होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग। जब प्रोग्राम हो रहे हों प्रायोरिटी नंबर पे करना। देखो यहाँ भी प्रोग्राम है और यहाँ पर भी मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो इस प्रकार से आप खुद भी देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में प्रायोरिटी नंबर के आधार पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। MS एक्सेल में सेल में डाटा एंटर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल में सेल में डाटा एंटर करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो एरो की से भी कर सकते हैं, टैब की से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ESC की एस का की से हम डाटा को एंटर नहीं कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हर बार ये कंट्रोल फाइल पर चेक करता है। क्या करता है इनमें से? command.com इनपुट आउटपुट सिस्टम, command.com date.com direct.com, command.com इनपुट आउटपुट सिस्टम, MS-DOS सिस्टम, ये चेक डिस्क। तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो कंट्रोल फाइल पर चेक करता है वो होता है command.com इनपुट आउटपुट सिस्टम और MS-DOS सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ NT में आप प्रिंटिंग टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? फ्रेंड्स, जितने भी करंट के पुरस्कार हैं और खिलाड़ियों के बारे की खिलाड़ियों की जो आत्मकथा है, बुक्स है और उनके राइटर्स के नाम है, इससे बहुत ज़्यादा व्यापक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं कल या आज मैं शाम में आपको वो वीडियो लेके आऊँगी, उससे आपके वो वाले क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। विंडोज़ NT में प्रिंटर को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? इसमें क्या करोगे आप? अनेक प्रिंटिंग डिवाइस लोगे और एक प्रिंटर से जोड़ दोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक प्रिंट डिवाइसेस को एक प्रिंटर से संबद्ध करके। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिए कि IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से मुझे आपको पता लग जाता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहे हैं। MS वर्ड में अगर आप कीबोर्ड से होम की दबाते हैं तो क्या होता है? तो जब आप होम की दबाते हैं डॉक्यूमेंट के आरंभ बढ़ाती है, पैराग्राफ के आरंभ में बढ़ाती है, स्क्रीन के आरंभ में बढ़ाती है, लाइन के आरंभ में बढ़ाती है। तो जब आप कीबोर्ड से होम की दबाते हैं तो ये आपको कर्सर को लाइन के आरंभ में बढ़ा देती है। आपका जैसे कर्सर यहाँ पे है और अगर आपने होम की दबा दिया तो कर्सर बिल्कुल शुरू में हो जाएगा। तो क्या करती है? लाइन के आरंभ में बढ़ाती है। अगला है एक्सेल में कोई फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस सेल को क्रिएट करेंगे जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। एक्सेल को बनाने के लिए फॉर्मूला एंटर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इनपुट वैल्यू लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिससे आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है उस ग्राफिक को समस्त स्लाइड में एक साथ रखने एक ग्राफिक को समस्त स्लाइड में एक साथ रखने का सर्वाधिक आसान तरीका क्या है? तो एक ग्राफिक की समस्त स्लाइड में एक साथ रखने का सर्वाधिक आसान तरीका है ग्राफिक को स्लाइड मास्टर में रखें। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ग्राफिक को स्लाइड मास्टर में रखें। अगला है किस कमांड का उपयोग बैकअप कॉन्फ़िगर क्रिएट करने के लिए किया जाता है? बैकअप कॉन्फ़िगर क्रिएट करने के लिए किया जाता है तो इनमें से किया जाता है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग।
किसमें किया जाता है, कॉपी, रनिंग, कॉन्फ़िग, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में इसका उपयोग क्रिएट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स ये मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये जिस बुक से करा रही हूँ ये महावीर की बुकलेट है, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम में आना है। आप व्यापम की साइट से भी ये पेपर निकाल सकते हैं, वहाँ से भी आप ये क्वेश्चन को ले सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए गए हैं। सो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे करंट लेना चाहते हैं या प्रबंध लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।